Thank you, everybody. You all the participants, all the co-host, सभी को सुबह की इस प्रोग्राम में दिल से वेलकम करता हूं। आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को देना चाहता हूं कुछ मैसेज। और इसके लिए डायरी पेन का जरूरत नहीं है। आज डायरी पेन छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा कुछ लिखना पड़ेगा ऐसा भी कुछ नहीं है, पर फील जरूर करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सारे लोग जहां भी हो बैठ जाइए, सो मत जाइए, सोते सोते आइज क्लोज ना हो जाए, आराम से सुनिए, डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि ये टॉपिक जो है आज का हमारा व्यावहारिक जीवन में हम लोग जो 5% वाला सोच, जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, कल एक पार्ट हम लोग डिस्कस किया लॉ ऑफ गिविंग लेकर। वो सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है। जितना हम लोग चेंज कर पाएंगे, देना सीखेंगे, उतना ही हमारा भी होगा। हम देना नहीं सीखेंगे, हमें मिलेगा भी नहीं। हम हमारा सोचते हैं इसलिए नहीं होता है। हमारा डेवलपमेंट का सोचते हैं और दूसरे का क्षति का सोचते हैं। लॉ ऑफ नेचर को ये पसंद नहीं है। ऐसे लॉ नहीं बनाया गया। यूनिवर्स ऐसे नहीं चलता है। असल में दूसरों का जो सोच है वो आपके लिए ही है। मतलब आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप दूसरों के लिए क्या सोच रहे हो। ज्ञान, नॉलेज ना होने के कारण हम लोग दूसरे का बुरा सोचते हैं और हमारा अच्छा सोचते थे, और इसीलिए उल्टा हो जाता है। बुरा होता है हमारा और दूसरे का भी अच्छा उस तरह से नहीं होता है। लेकिन कल का प्रोग्राम के बाद हम लोग अगर हमारा अच्छा चाहते हैं तो हम दूसरे का अच्छा सोचेंगे, हम देना सीखेंगे, दुश्मन के लिए दुआ करेंगे। जी हाँ, तो कल का प्रोग्राम था। हम लोग उसी तरह से हमारा माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि हम अभी गिवर है, हम अभी देने वाला विषय है। हमारा एक्टिविटीज में, हर जगह में दूसरे का ही हम सोचेंगे। उस व्यक्ति से हम लोग रिटर्न नहीं सोचेंगे, रिटर्न हम छोड़ेंगे लॉ ऑफ नेचर पे, वो हमें रिटर्न देगा। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक संबंध, आज का टॉपिक, राइटर, सेम राइटर, नाम दीपक चोपड़ा है, अमेरिकन। और 80 बुक उन्होंने लिखा, कल मैं कहा था आपको। उनमें से 10 बुक जो है बेस्ट सेलिंग रिवॉर्ड ले चुका है। उनमें से एक हिस्सा कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और आज एक करने जा रहे हैं। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बात मैं आप लोगों से बहुत बार कहा, कई बार कहा। तो आप में से कुछ लोग ये शब्द मेरा मुंह से कई बार सुने, लेकिन आज पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, जो पहले डीपली डिस्कस नहीं किए थे। टॉपिक का नाम है सिंक्रो डेस्टिनी। सिंक्रो डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब नसीब। आप हम जानते हैं
और सिंक्रो जो होता है, सिंक्रोनाइज मतलब जुड़ा हुआ, कनेक्टेड। ये जो सिंक्रोनिस्टी है, इसको समझने के लिए इसका उल्टा एक शब्द जो हमें समझना पड़ेगा, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है, बांग्ला में कहते हैं काकतालीय, हिंदी में मैंने देखा गूगल सर्च करके, उसका मतलब है संजोग। ये कोइंसिडेंट हम लोग कैसे कहते हैं, कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि ये हुआ तभी वो हुआ, दो घटना इन घटना को एक दूसरे के साथ जुड़ाते हैं, जोड़ते हैं, और कहते रहते हैं बातचीत में ऐसा कि उसके साथ परे दोनों इंसिडेंट कनेक्ट तो हुआ लेकिन कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे का साथ कनेक्ट तो हुआ लेकिन संबंध नहीं है। सिंक्रोनिस्टी का ये जो राइटर दीपक चोपड़ा, इनका इसी पॉइंट से मैं उनका फैन बना। क्या सोच है यार, क्या उनका मैसेज है। सिंक्रोनिस्टी का कहते हुए उन्होंने कह रहा है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिया कि सिंक्रोनिस्टी ऐसा नहीं कि हठात करके हो गया, सडनली हो गया, बेवजह हो गया, विदाउट एनी कॉज हो गया, ऐसे ही हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि ये पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम में काम करता है। पूरा यूनिवर्स एक सिंगल सिस्टम में काम करता है, और ये सिंगल सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। दुनिया में कोई भी क्षेत्र में बेवजह या कॉजलेस कुछ घटता है, ऐसा नहीं। हर चीज के साथ, हर चीज का साथ, एक दूसरे का साथ, each point is related with each other, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हर विषय के साथ हर विषय का कनेक्शन है, कोई डायरेक्टली है तो कोई इनडायरेक्टली है, और पूरा यूनिवर्स एक ही सिंगल सिस्टम में काम करता है। एक दूसरे के साथ संयोग होकर काम करता है, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करता है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करता है। कोई सेपरेट या डिफरेंट या अलग नहीं। दीपक चोपड़ा ने कहा कि हमारा शरीर में ये जो ऑर्गन काम करता है, आपको क्या लगता है ये ऐसे ही काम कर रहा है? उन्होंने हार्ट का बात कहा। हार्ट, ये सिर्फ हार्ट एक अलग से सेपरेट काम करता है हमारा शरीर में, ऐसा नहीं। हमारा शरीर में 38.2 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। किसी का साथ किसी का डिस्टिंक्ट या एक दूसरे का साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा बात नहीं, बल्कि पूरा आपका शरीर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और एक सिंगल से हमारा शरीर भी, शरीर के अंदर भी एक सिंगल सिस्टम है जो मिलके सब मिलके काम करता है। तो आपका शरीर का ऑर्गन कहीं कुछ होता है तो वो कोई कोइंसिडेंट या ऐसे ही सेपरेट कोई घटना नहीं। उन्होंने हार्ट का जिक्र किया। आपको पता है हार्ट कैसे काम करता है?
हार्ट 300 ग्राम का हमारा शरीर, मानव शरीर में एक मशीन जिसमें 4 चेंबर होता है। ऊपरी भाग में 2 चेंबर, नीचे भाग में 2 चेंबर। ऊपरी भाग में कहता है भाग को अपर चेंबर, नीचे वाला को लोअर चेंबर। ऊपर वाला 2 चेंबर को आलिंद, नीचे वाला 2 चेंबर को नीलय। और ब्लड लाने वाला कोई और है, ब्लड लाता है सिरा, और ब्लड ले जाने वाला भी कोई और है, इसको कहता है धमनी। ब्लड कहीं से आता है, पर तब ऑक्सीजन नहीं रहता है ब्लड में। लेफ्ट में आता है, एंट्री करता है, लेफ्ट से ऊपर चेंबर, नीचे चेंबर जाता है, फिर राइट वाला ऊपर में जाता है जहां फेफड़े, फुसफुस, वहां ऑक्सीजन के साथ रिफ्रेश होके नीचे जाके फिर पंप होके फिर पूरा शरीर में जाता है, और पूरा शरीर हमारा पूरा शरीर में फिर ब्लड को लेके जाता है। आपको क्या लगता है कि हमारा शरीर में हार्ट एक अलग से काम करता है या अदर कोई भी ऑर्गन अलग से काम करता है? सिंक्रोनिसिटी दीपक चोपड़ा के हिसाब से हमारा बॉडी में भी एक भी सिंगल सेल अलग नहीं काम करता, सबके साथ एक दूसरे का जुड़ा हुआ है। उन्होंने आसमान की बात कहा, आसमान की बात कहा। आपको लगता है कि सिंक्रोनिसिटी जैसा नहीं है, कोई इंसिडेंट जैसा हमारा पृथ्वी, थोड़ा सा उनके ऊपर भी सुन लो कि हमारे आसमान में जो सोलर सिस्टम हमारा, जहां एक सूरज रहता है जिसमें 8 प्लैनेट्स रहता है, जिसमें 200 से ज्यादा चांद रहता है, जिसमें बहुत सारे धूमकेतु रहता है। ये हमारा सोलर सिस्टम है। और इस हमारा 8 प्लैनेट में से जो मरकरी 88 डेज में साल होता है, वेनस जो बहुत गर्म, और एक है पृथ्वी का बात हम लोग नहीं करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट में मार्स, जो लाल ग्रह डस्ट में भरा हुआ। उसके बाद जो जुपिटर, जो सबसे बड़ा, जिसका 4 चांद है हमारा जैसा। सैटर्न जो डस्ट से बना हुआ है, ठंडा। यूरेनस जो सबसे ठंडा, -224। नेपच्यून ये भी ठंडा। अब इतने सारे 7 जो प्लैनेट्स है, इसमें ठंडा है, गरम है, डस्ट है, क्या क्या सब है। और एक ही आपको पृथ्वी निकलता है जिसमें इस तरह से ऑक्सीजन है, इस तरह से पानी है, इस तरह से इंसान रहने लायक है। तो आपको ये कोइंसिडेंट लगा? ये इंसान या हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटी मतलब सब सोचा हुआ है, सब एक सिस्टम है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सब एक प्लानिंग में चलता है। और ये 8 ग्रहों में से, प्लैनेट में से पृथ्वी का ही सिचुएशन अलग, और बाकी सब अनहेल्दी, मतलब रहने लायक नहीं है। कहीं बहुत गर्म तो कहीं बहुत ठंडा। और ये आपको कोइंसिडेंट लगा? ये कोई अगर सोचेगा कि इस बीच में हमारा जिंदगी मतलब पृथ्वी होना कोइंसिडेंट है ना, ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटी, ये यूनिवर्स। अब चलो यूनिवर्स में, ये तो आपको सोलर सिस्टम का बात कहा, ये हमारा नियर बाय सोलर सिस्टम। अच्छा, ऐसा सोलर सिस्टम में कितना स्टार्स है?
हम आसमान में जितना आंखों में देखते हैं, आंखों में, खाली आंखों में, ये जितने सारे लाइट जल रहा है ना, सारे हमारा खुद का, हमारा सोलर सिस्टम है। अच्छा, ऐसा सोलर सिस्टम कितना है? ऐसा सोलर सिस्टम जो गैलेक्सी होता है ना, उस गैलेक्सी का एक ही है। हमारा सोलर सिस्टम उनमें से एक है। इस तरह का गैलेक्सी में क्या क्या है? गैसेस है, डस्ट है, प्लैनेट्स है, ब्लैक होल्स है, मून्स है, आपका क्या क्या सब है। उधर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स, इस हमारा सोलर सिस्टम जैसा है। माय डियर्स, हमारा नियर बाय जो गैलेक्सी, उसको कहता है मिल्की वे। ये जो मिल्की वे, इसमें कितना है स्टार्स? अरे हमारा सोलर सिस्टम में एक सन है जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें 200 से ज्यादा मून्स हैं। ऐसे एक सोलर सिस्टम। और इसी जो हम लोग आंखों में देखते हैं आसमान में, ये सब हमारा सोलर सिस्टम का है। और जो आंखों में नहीं दिखता, वो हमारा जैसा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में इतना सारे हैं, अनकाउंटेबल, इतना अनकाउंटेबल। हम अगर गैलेक्सी का बात करेंगे, गैलेक्सी में कितना है, गैलेक्सी में कितना है, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा 1994 तक लोग सोचा था, 1924 साल तक, कि हमारा एक ही सोलर सिस्टम है। लेकिन 1924 का बाद एडमिन हबल नाम का किसी ने आविष्कार किया कि ऐसा सोलर सिस्टम आसमान में बहुत है। और 1955 को, 1955 साल में 10 दिन सर्वे रिसर्च करने के बाद वो लोग डिस्कवर किया कि इस तरह का सोलर सिस्टम, माने गैलेक्सी, सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सी, माने हमारा जैसा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में बहुत है, अनकाउंटेबल। गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। इस तरह का गैलेक्सी 1995 को डिस्कवर हो रहा है, लगभग 3000 है। कितना है? 3000। उनमें से एक है हमारा ये सोलर सिस्टम, जिनमें से हम जितना आंखों में देखते हैं लाइट जल रहा है, सारे एक ही सोलर सिस्टम में आता है। 2003-4 में आविष्कार हो रहा है, एक छोटा सा जगह को 10 साल डेटा कलेक्शन करके पता चल रहा है इस जैसा गैलेक्सी लगभग 5500 गैलेक्सी है। न्यू गैलेक्सी का आविष्कार हुआ 2016 साल में। वो संख्या हो गया 4 ट्रिलियंस गैलेक्सीज। और अभी करेंटली लगभग जो लोग, साइंटिस्ट लोग अंदाजा लगा रहा है कि लगभग 200 बिलियंस, हेलो, 200 बिलियंस गैलेक्सी, 200 बिलियन गैलेक्सीज। उस 200 बिलियन, 1 बिलियन मतलब कितना है सर? 100 करोड़। 200 बिलियन, उनमें से एक है हमारा मिल्की वे, जिनमें से अनकाउंटेबल सोलर सिस्टम है, उनमें से एक हमारा है। हमारा सोलर सिस्टम में अनकाउंटेबल स्टार, जितने सारे हम आसमान में देखते हैं, हमारा एक ही सन, और उनमें से 8 प्लैनेट्स, सब के सब रहने का काबिल नहीं है सिवाय एक हमारा पृथ्वी का। आपको ये कोइंसिडेंट लगा? सारा मजेदार बात क्या है, सारा स्टार्स घूम रहा है अपने अपने जगह पे। ये कोइंसिडेंट है? जी नहीं, ये सिंक्रोनिसिटी है। एक सिंगल फोर्स पे एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का साथ संबंध है। और ये संबंध कितना बड़ा है, हम लोग आसमान में इतने सारे गैलेक्सी के अंदर, हमारा जो नियर बाय गैलेक्सी, जिनके अंदर इतने सारे सोलर सिस्टम, उनमें से हमारा सोलर सिस्टम में अनकाउंटेबल स्टार्स, उनमें से एक ही हमारा सन, और कुछ प्लैनेट्स, जिनमें से
बाकी रहने का काबिल नहीं है, सिर्फ एक ही पृथ्वी, और ये हमें अगर लगेगा कि कोइंसिडेंट है तो गलत बात है। माय डियर, ये सिंको डेस्टिनी कहता है। कौन? दीपक चोपड़ा। ये मैं कहा आपको, दीपक चोपड़ा ये लाइव इंटरव्यू में कह रहा है, सिंको डेस्टिनी का आंसर देते हुए लाइव इंटरव्यू में। उन्होंने हार्ट का बात कहा, उन्होंने आसमान की बात कहा। अब मैं आपके साथ अब्दुल रहीम जिंदगी के साथ रिलेट कराऊंगा। ये कोइंसिडेंट नहीं बल्कि सिंको डेस्टिनी है क्या? ये सिंको डेस्टिनी, कान खड़ा करो, अच्छे से सुनो। ये सिंको डेस्टिनी आपका जिंदगी का हर पहलू, हर स्टेप, हर स्टेज, हर इंसिडेंट, हर घटना, हर रिलेशनशिप, हर अच्छाई, हर बुराई, हर चीज एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है। हर चीज, सब कुछ। और कान खड़ा करो, आपका हर स्टेप, कदम बढ़ाना, ये सिंको डेस्टिनी का पार्ट है। मैं नसीब का बात नहीं कर रहा हूं, दीपक चोपड़ा नसीब का बात नहीं कर रहा है। नसीब में लिखा हुआ है, नसीब का साथ, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। नसीब का बात यहाँ आ ही नहीं रहा है, ईश्वर का बात यहाँ आ ही नहीं रहा है। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपका मैटर है। आपका धर्मगन क्या बोल रहा है वो आपका मैटर है, वो कैलकुलेट आप करो। किसी भी रिलीजियस सर, किसी भी इसका बात नहीं आ रहा है यहाँ बात आ रहा है आपको। ये जो चीज, सारी चीज आपका घटनाएं जिंदगी जो है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ भी आप अलग से या सेपरेट नहीं है। अब और डिटेल्स में चलिए। आपका जिंदगी में आज तक जो भी घटना, सारे घटना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आसमान में, हेलो मेरे बात को अच्छे से समझो, जैसे शरीर में 38.2 ट्रिलियन सेल्स है, कोष है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी सेपरेट नहीं है। जैसे आसमान में थाउजेंड करोड़ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एक दूसरे के साथ कोई टच नहीं होता है, या घूमते रहते अपना अपना ऑर्बिट में, अपना अपना ग्रेविटी में, और एक दूसरे के साथ वहां भी संबंध है। उसी तरह से जितने लोग आए थे, हैं और आएंगे, ये सिंगल फोर्स एक दूसरे के साथ सारे के सब का एक्टिविटीज जुड़ा हुआ है। शरीर का कितने सेल मारता है, कितने सेल जन्म लेता है, वो भी सिंको डेस्टिनी का ही, शरीर का ही एक, वो भी एक पार्ट है, और वो जुड़ा हुआ है। सारे सब कुछ कैलकुलेटिव है, सारे सब कुछ कैलकुलेटिव है, सारे सब कुछ कैलकुलेटेड है, कुछ भी सेपरेट नहीं है। आपके साथ जो भी आज तक घटा, अच्छा या बुरा, अच्छा से समझा मेरी बात को आप? ये बहुत बड़ी बात है। यही बात के लिए, यही बात को समझने के लिए ही ये प्रोग्राम है। हम सिर्फ हमारा बारे में ही सोचते हैं कि हमारा साथ ऐसा हुआ, लेकिन सिंको डेस्टिनी के हिसाब से आप एक पार्ट हो, सिर्फ एक सिंगल पूरा यूनिवर्स एक शक्ति है, उसका आप एक छोटा सा पार्ट हो, और आप अलग नहीं हो, आप भी बाकी पार्ट से जुड़ा हुआ हो। तो आपके साथ, अच्छे से समझना बात को, आपके साथ जो भी होता है, ये सारा सब कुछ कैलकुलेटिव है, हिसाब के अंदर होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो जुड़ा हुआ है ना, उसका मीनिंग हमें आपको पता नहीं है। मैं बोलता था, कई बार एग्जाम्पल दिया हूं, फिर से आप बोल रहा हूं, एक बात एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सेम एग्जाम्पल कई बार मैं दे चुका हूं, बार बार सेम एग्जाम्पल देता हूं ताकि लोग को याद रहे। आप घर से निकल रहे हो और स्कूटी या आपका बाइक बाहर है, बाइक के पास जब आया तब देखा चाबी नहीं है पॉकेट में, बाइक में बैठते हुए पॉकेट में हाथ डाला, चाबी नहीं है, चाबी ढूंढा ऊपर पॉकेट में, राइट पॉकेट में, लेफ्ट पॉकेट में, आपका बैग में है, उसको सर्च किया, फिर गाड़ी से उतरा, खड़े होकर सर्च कर रहे हो, पीछे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो,
चाबी नहीं लिया। अरे चाबी तो साला टेबल में रख दिया मैं शायद। आप फिर से गेट खोला, आपने बाहर का गेट खोला, रूम का अंदर का गेट खोला, रूम में घुसा, रूम में एंट्री लिए, लाइट ऑन किया, हो सके तो एक खिड़की भी आपने खोला और फिर आप ढूंढ रहे हो, टेबल के ऊपर नहीं है, ड्रॉयर आपने खोला, वहां चाबी नहीं है। आपने बिस्तर का जो तकिया होता है वो उठाया, वहां चाबी नहीं है। फिर निकलने के टाइम दरवाजे के कोने में वहां एक सेल्फ है, शायद दरवाजा लगाने के लिए टाइम में वहां रख दिया, उधर देखा वहां नहीं है। नीचे गिर गया क्या, खट का नीचे आप, वहां भी नहीं है। पूरा रूम आपने सर्च किया, चाबी कहीं नहीं मिला। फिर 20-25 मिनट आपका चला गया चाबी ढूंढते ढूंढते। आपको जाना था कहीं, ऑफिस जाना था, ऑफिस में आपका मीटिंग वेट कर रहा है। जो मीटिंग आपने कॉल किए हो, इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस एसोसिएट सब वेट कर रहा है आपके लिए, और इधर आपका आधा घंटा चला गया। हो सकता है आपका सीनियर भी है उस मीटिंग में जो आपको डांट सकता है। आप ढूंढ रहे हो, आधा घंटा गुजरने के बाद फिर आप देखते हो अचानक बैग में 3-4 चेन के अंदर, वो बैग आपने सर्च किया, बाहरी सर्च किया था, लेकिन वहां चाबी नहीं देखे थे। सारा रूम सर्च करने के बाद हठात बैग में एक बार हाथ डाल रहे हो तो कोने में घुसा हुआ है। अब आप कह रहे हो साला तब से मेरा आधा घंटा चला गया, ये तो बैग के अंदर ही मेरा चाबी है। तो मैं जो वहां था, अब कितने दूर में ऑफिस पहुंच गया होता, मेरा बॉस या मेरा सीनियर, मेरा अपलाइन मुझे डांटेगा, लोग मेरे लिए वेट कर रहा है। और साला इधर में आधा घंटा से बिस्तर के ऊपर तकिया, वो जो बेडशीट था सब इधर उधर हो गया, टेबल में वो इधर उधर हो गया, ये सब सजा हुआ सब इधर उधर हो गया। ढूंढते ढूंढते इतना परेशान, पसीने से लथपथ हो गया मैं, मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया। हेलो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जानते हो इस सिंक्रो डेस्टिनी का हिस्सा है। आपको आधा घंटा लेट करना था। हेलो, आधा घंटा आपको लेट करना था। आप जानते हो उस आधा घंटे में क्या क्या हुआ? इसका कैलकुलेट कैसे करूंगा और कैसे आप करोगे, और मैं कैसे आपको समझाऊंगा कि उस आधा घंटा पहले आपने जो स्लो हुआ, आप जहां से गुजरता, हो सकता है जितने सारे लोग आपको देखता, इस सिंक्रो डेस्टिनी कुछ कैलकुलेशन ऐसा है कि आपको आधा घंटा बाद घर से निकालेगा, और उसके बाद रास्ते में कोई देखे, आपको पता भी नहीं है, कोई आपको देख रहा है कि आप किसी को देख रहे हो या कुछ भी, कितने सारे टास्क। हेलो, कान खड़ा करो। आप एक सिंगल टास्क हो आपके हिसाब से, लेकिन आप हो मल्टीटास्क दुनिया के हिसाब से। आप सिर्फ अभी का सोच दो, चाबी आपके लिए लेट हो गया, आप नहीं जा पाया, लेकिन आपके लिए पता है कि आप घर से लेकर आपके ऑफिस तक कितने सारे इंसिडेंट, वो सिंक्रो डेस्टिनी के ही पता है कि कहां कहां संबंध है, किसके किसके साथ कितना संबंध है, आपको क्या पता। आपको आधा घंटा रोका गया। हेलो, आपको आधा घंटा रोका गया, इसका मीनिंग आप नहीं समझोगे। आप क्यों, आपको आधा घंटा के लिए चाबी, आपको आधा घंटा के लिए स्लो किया गया, कौन किया, करवाया कोई? ये सब एक दूसरे का सेट है भाई, आपको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे इसके लिए। तो सर ठोकना कोई अकलमंदी नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। इसी तरह से आपका जिंदगी में जितने सारे इंसिडेंट हुआ, किसी का ना किसी कोई ना कोई वजह है। आप हम सिर्फ हमारा ही सोचते हैं, लेकिन आप हम सिर्फ हमारा नहीं, ये हम एक सिस्टम का, सिंक्रो डेस्टिनी के हिसाब से पूरा यूनिवर्स, वो जो आसमान की बात आपको थोड़ी देर पहले सुनाया ना, उस आसमान में जितने सारे प्लैनेट स्टार्स है ना, उनका साथ भी मैं अब्दुल रहीम, आप पर्सन जो हो, एक कनेक्शन है सर, इसका साथ भी। बात को समझने की कोशिश करो। निकोला टेस्ला, वो चला गया। आपको पता है कि निकोला टेस्ला को थोड़ी पता था कि वो जो लाइफ बिताएंगे, उनका साथ जो घटेगा, बाद में आविष्कार होगा, बाद में लोग उनके बारे में चर्चा करेगा, और कितने दिन तक चर्चा करेगा, और उनका एक्ट दुनिया में वो आया, तभी दुनिया को किस तरह से उनका जो टाइम में जन्म होना, वो जो आविष्कार करना, वो जो कंट्रीब्यूट करेगा, दुनिया को अपग्रेड करेगा, ये उनको नहीं पता था। लेकिन ये सिंक्रो डेस्टिनी का ही हिस्सा, ये पार्ट है। उनका लाइफ जितना, उनको सफरिंग जिनका, उनका साथ जितना जो भी हुआ है, उसका कैलकुलेटिव वो नहीं कर सकता है। वो महान साइंटिस्ट था, वो अलग तरह से कैलकुलेट करेगा।
लेकिन माय डियर्स, आप हम नहीं कर सकते हैं, आप हम नहीं कर सकते। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। पवित्र विश्वास, आपका हमारा होस्ट पवित्र विश्वास प्रीवियस कॉन्सेप्ट में काम करता था, मैं भी वहां था। वो एक नॉर्मल लीडर था और मैं सक्सेसफुल लीडर। पवित्र विश्वास जी सिंपली एक लीडर। मेरे साथ कभी कभी बात होता था। उनका जो सीनियर था वो मेरा फर्स्ट लेवल का लीडर था, मेरा लीडर था वो। और उनका वही लीडर मेरा प्रीवियस फर्स्ट कॉन्सेप्ट का अपलाइन था। बाद में मेरा साथ लास्ट कॉन्सेप्ट में उन्होंने ज्वाइन किया और उनका द्वारा ही पवित्र विश्वास जी आए थे। उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के ऊपर हम लोग सब चिढ़ा हुआ था। वो व्यक्ति थोड़ा अलग था। उस व्यक्ति के साथ जो परिचय होता है ना, उसको परिचय करने वाला मेरा भाई था, शाहरुख, मेरा वाइफ का बहन का हस्बैंड। वो मेरा साथ इंट्रोड्यूस करा के वो वैनिश हो गया उस प्लेटफॉर्म से और मैं इनके साथ कनेक्ट हो गया। उनको पता भी नहीं था कि मैं एक रिसर्च फेलो शांति निकेतन में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट और नेटवर्क मार्केटिंग को गेन करने वाला, फिर यहाँ मैं स्टार हो जाऊंगा और बहुत बड़ा अचीवमेंट लूंगा। उनको नहीं पता था ये सीन को, उनको खुद नहीं पता था। उन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचा बुरा सोचा पता नहीं, पर बस उनके साथ कनेक्ट कराया और आज यहाँ तक आया। स्टोरी बनना था माय डियर, ये सिंको डेस्टिनी का हिस्सा है। और उस आदमी के थ्रू आ गया पवित्र विश्वास जी। कहा? लास्ट कॉन्सेप्ट में। रिलेशन उन लोगों का अच्छा नहीं था। पवित्र विश्वास जी का बिजनेस में सिचुएशन बहुत खराब हुआ, इतना खराब हुआ, दोनों में बहुत माने रिलेशन खराब हो गया। एक दूसरा अपलाइन को माने पवित्र विश्वास जी बार बार मुझे कह रहा था, मेरा अपलाइन को कह रहा था कि मेरा बंदोबस्त करो, कुछ कैलकुलेट करो, माने हिसाब करो, मुझे नहीं मिलना चाहिए। हम लोग कई बार बैठा भी, लेकिन वो सीनियर था उनका, मैं उनको उस तरह से कह नहीं पाता था क्योंकि वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में मेरा सीनियर था। जो भी हो, तो ये पवित्र विश्वास जी का अर्निंग लगभग अच्छा जगह पे था, लेकिन उनके लिए उनको बहुत सफर करना पड़ा। अब उनके कारण, उस व्यक्ति के कारण उस लास्ट कॉन्सेप्ट को उनको छोड़ना पड़ा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो उनको छोड़ना पड़ा आया कहाँ? यामास में। यामास में आने के बाद, अच्छा यामास में जो आएंगे उनको पता थोड़ी था ये सिंको डेस्टिनी का पार्ट है कि उनके साथ वो व्यक्ति, मतलब उनका प्रीवियस अपलाइन खराब करेगा या खराब उनका नियत से उन्होंने किया, लेकिन इनका अच्छा हुआ। पवित्र विश्वास जी का ये अच्छा हुआ। अगर वो खराब किया बुरा किया मत जाओ उस पे, ये सिंको डेस्टिनी का पार्ट है। उन्होंने अपना काम किया और वो काम आपको खराब लगा पवित्र विश्वास जी उस टाइम को, लेकिन देखो बाद में आपका अच्छा हुआ। अगर वो वैसा नहीं करता तो आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ते, आप यामास में नहीं आता। तो इसी 2-3-4 महीने में आपका 3 लाख 3.5 लाख का कमीशन हो चुका है। आगे में आप 2023 में शायद करोड़पति, यू आर गोइंग टू बी अ करोड़पति फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपका चेंजिंग, ये सिंको डेस्टिनी का पार्ट है। सिंको डेस्टिनी का पार्ट वो उस तरह से वहां तक, उतना तक ही उनका साथ काम था और वो काम छुड़वाने के लिए उस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। वो आप सिर्फ आपका साइड देख रहे हो कि मेरा साथ ऐसा क्या है, लेकिन ये सिंगल सिंको डेस्टिनी के हिसाब से एक व्यक्ति एक ही साथ मल्टीटास्क जुड़ा हुआ है। पवित्र विश्वास ये पर्सन, ये उस अपलाइन का जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा साथ था, हम लोगों का भी अपलाइन उनका साथ जुड़ा हुआ था। इनका साथ, इनका जो इमीडिएट डाउनलाइन उनका साथ भी जुड़ा हुआ था। लगभग 100 लोगों के साथ जुड़ा, पवित्र विश्वास अकेला 100 लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब इनका 100 कनेक्टिविटी था, 100 जगह के साथ कनेक्शन था इनका। पर ये सिर्फ सोचता था, या हम सिर्फ सोचते हैं सिर्फ हमारे लिए ही, लेकिन सिंको डेस्टिनी के हिसाब से इस 100 व्यक्ति का कैलकुलेशन करना है एक व्यक्ति पवित्र विश्वास के द्वारा। इनका साथ जो हो रहा है उसे वो एक कैलकुलेशन है। उनका प्रीवियस अपलाइन, इनका जो डाउनलाइन था, इनका बहुत सारे लोगों के साथ हिसाब निकास रहता है। इसका कैलकुलेट करना पवित्र विश्वास या मैं अब्दुल, मेरा बस का बात नहीं है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं।
दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है सारा सब कुछ आप हम सिंगल टास्क में सोचते हैं, सिर्फ हमारा ही सोचते हैं, लेकिन ये सिंगल टास्क नहीं। जैसे शरीर में 38.2 ट्रिलियन कोष एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आकाश गंगा में आसमान में जितना सारे स्टार है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह से इंसान जितने सारे हैं, आप हम हमारे लाइफ में जितना सारे जो भी कुछ हो रहा है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी सेपरेट नहीं है। इसीलिए कोई जो आपके साथ बुरा किया है उसको बुरा मत सोचो, उसका मीनिंग आप नहीं समझोगे। चाबी क्यों खोया आधा घंटे के लिए आपका? ये सिर्फ वो सिंक्रोनिसिटी का ही खेल है, उनका ही खेल है, मतलब उनका ही कैलकुलेशन है। इस यूनिवर्स में आप अकेला आपको लेकर नहीं चलता है, आपके साथ एक ही साथ 1000 लोगों का कैलकुलेशन है, जुड़ा हुआ है। आप जो उस टाइम आधा घंटा लेट किया, वो आधा घंटा लेट के कारण हो सकता है रास्ते में किसी का साथ आपका मुलाकात होना था या नहीं होना था। सिंक्रोनिसिटी चाहता है उस टाइम के आधा घंटे के लिए क्या क्या हो गया पता है आपको दुनिया में? उसी रास्ते में क्या क्या हो गया, कितने लोग नया आ गया, कितना लोग चला गया। उसी रास्ते से जब आप गुजरोगे आधा घंटा बाद आपका बाइक लेके, उस टाइम को हो सकता है 1000 लोगों को रीजन बनोगे आप। कोई आपको दिख रहा है, कोई आपको बोल रहा है, कोई आपको ये किया वो किया, कितना क्या कैलकुलेशन है वो आपको हमको नहीं पता। तो चाबी जो आधा घंटा के लिए खोया इसके लिए आपको सर नहीं ठोकना है, ये आपको आराम से डाइजेस्ट करना है कि ये सिंक्रोनिसिटी का हिस्सा है। पवित्र विश्वास जी के साथ जो उन्होंने वो बात किया था उसके लिए सर नहीं ठोकना था। उनका अच्छा हुआ है इस कॉन्सेप्ट में आके। अगर अच्छा भी नहीं होता है ना तो भी आपको सर नहीं ठोकना है। आपके साथ कान खड़ा करो, आपके साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है, आपका कोई बुरा किया है या खराब किया है या आपका बुरा हुआ है, उसको गलत मत लो। उसका मीनिंग आप नहीं समझोगे कि आपके साथ वैसा क्यों हुआ, आप नहीं समझोगे। मेरा प्रीवियस कॉन्सेप्ट का एक कपलाइन, उनका पहले शादी हुआ था और पहला शादी नेक्स्ट में शादी हुआ। अभी जो शादी हुआ वाइफ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ससुराल उनको मिला है। अगर वो उनका वाइफ पहले वाला नहीं जाता, डाइवर्स नहीं होते तो ये नहीं आता। इनका साथी तो था, ये सिंक्रोनिसिटी का पार्ट है। तो फिर पहला वाइफ को गाली क्यों दे रहे हो? अरे भाई उनका जाने का ही रोल था, उनका जाने का रोल था तो गया। लोगों को मेरा बात का समझने की कोशिश करो। सिंक्रोनिसिटी के हिसाब से किसी को गाली वाली देके कोई फायदा नहीं है, किसी को गाली देके कोई फायदा नहीं है। कुछ भी खराब जो हुआ है वो आपको सर पटक के कोई फायदा नहीं है। उसका कैलकुलेशन आज आप नहीं कर सकते हो, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे रीजंस है जो आप सिर्फ आप ही क्या सोचते हो, हम सिर्फ मेरा ही सोचता हूँ कि मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन आप हम अकेला नहीं। जैसे शरीर में 38.2 ट्रिलियन कोष है, जैसे आकाश गंगा में एक हमारा प्लेनेट नहीं बल्कि बहुत सारे हैं और सभी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आपका जिंदगी में हर एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है और वो अकेला आप नहीं, आपके चारों जितने सारे लोग हैं सारे सबके साथ जुड़ा हुआ है माय डियर। तो आप एक सेपरेट एंटिटी नहीं हो, ये कोई इंसिडेंट नहीं है। आप यामास में आया, आप इस सुबह जो प्रोग्राम पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप जो मुझे सुन रहे हो, ये भी कोई इंसिडेंट नहीं है, ये भी सिंक्रोनिसिटी का पार्ट है। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ? आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? चूचा नहीं करना है। कोई भी आपके साथ जो क्षति हुआ है उसका कैलकुलेशन आप नहीं निकल सकते हो, हम नहीं निकल सकता। इसमें अकलमंदी या अच्छाई ये है कि जो आपके साथ हो चुका है, जितना भी खराब क्यों ना हो, उसके लिए सर मत पटको, उसके लिए चूचा मत करो, उसके लिए मूड खराब मत करो, बल्कि सामने जो रास्ता है आपका, जो रास्ता आपको दिखता है सिंपल रास्ता, ये के हिसाब से आपका वो सिंक्रोनिसिटी के हिसाब से, दीपक चोपड़ा के हिसाब से ही ईगो को हटा दो खुद से जितना हो सके। ईगो आपका प्योर जो एंटिटी है जितना भारी रहेगा उतना आप मिस्ट्री से या आपके अंदर जो पावर है उससे दूर रहोगे।
इसको जितना हल्का करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आपको रास्ता दिया गया है। उन्होंने 80 बुक लिखा, लॉ ऑफ गिविंग। आप देना चालू करो लोगों को, आप लोगों को प्यार करो, लोगों को रेस्पेक्ट दो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, और उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करना ही आपके लिए अक्लमंद है। उसके लिए आपके साथ जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, बुरा अगर हो रहा है उसका मीनिंग या उसका माने आप डिस्कवर नहीं कर सकते हो या अभी प्रूव नहीं हो रहा है। आप सिर्फ सिंगल टास्क में ये बहुत बड़ी बात है। सिंगल टास्क मतलब हम सिर्फ एक चीज के लेकर हमारे लिए ही सोचते हैं, लेकिन सिंक्रोनिस्टी जो है ये सिंगल टास्क में ही आप पूर्ण विश्वास में आप रहे। आप मतलब 1000 टास्क, 1000 व्यक्ति, 1000 लोगों के साथ, 1000 इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ हो या जुड़ा हुआ हूं। हम लोग 999 पार्ट से, पॉइंट से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, नहीं करते हैं। हम सिर्फ हमारा एक ही पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसका मीनिंग या इसका अर्थ जो भी आपके साथ घट रहा है या घटा है, ये मल्टीटास्क होता है। बहुत सारे इसका पीछे रीजन है, कारण है, संबंध है, कॉज इफेक्ट है। आप उसका मतलब डिस्कवर 2-4 कर सकते हो अगर ठीक ठाक से सोचोगे तो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसीलिए सर नहीं पटकना है जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, चाहे कुछ भी हो। आपका पैसा चला गया, आपका लॉस हो गया, आपका ये हो गया, वो, उसमें सर मत पटको। उसका उस सीन को डेस्टिनी का ही आपका पार्ट है। आपका उसी को डेस्टिनी का मतलब सामने जो रास्ता है आपका, वो खुद को हल्का करके, ईगो हटा के देने, लोगों को देना सीखिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे इस तरह से आपके लिए जीरो डेस्टिनी के हिसाब से। जैसे उस आसमान में एक दूसरा स्टार जो घूमते रहते ना, वो ग्रेविटी में घूमता है। जैसे हमारा सेल उसी का एक दूसरे के साथ चलता है ना, ये अपना एक्सिस ग्रेविटी में चलता है। उसी तरह से इंसान का जो लाइफ है ना, ये भी ग्रेविटी में ही चलता है। आपका जो चलन ढलन है ना, आपको हमें व्हील फोर्स, इंसान को व्हील फोर्स दिया गया है, व्हील फोर्स दिया हुआ है। इसके बावजूद ये भी एक सिंक्रोनिस्टी का है। व्हील फोर्स जितना जो भी दिया गया है वो भी सिंक्रोनिस्टी का ही पार्ट है। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है, आपके साथ जो भी घटा, आप सिर्फ सिंगल एक साइड से आपने कैलकुलेट किया, आप आपका ही बारे में सोचा, इसलिए लॉस लाभ आपको लगा। आपके साथ कोई क्षति जो भी चौहत्तर भी जो भी हुआ है, उसका बहुत बड़ा पर्पस है, यूनिवर्स का पर्पस। हेलो, यूनिवर्स का पर्पस है, और उसी यूनिवर्स का पर्पस, यूनिवर्सल पर्पस में ये दुनिया चलता है। आप अकेला नहीं, आपके साथ जो भी होता है, सर मत पटको, दिमाग खराब मत करो खुद का, इसको हेल ले लो। आपके लिए सोचा गया है, आपको रास्ता दिया गया है, सही से हल्का होके ईगो छोड़ के लॉ ऑफ गिविंग लोगों को देके खुद का प्योर जो एसेंस है उसको फील करके आगे आपको बढ़ना है। क्या मैं आपको समझा पाया? मेरा बात ऑडिबल? मत झगड़ो बीवी से, बीवी ने ऐसा क्यों किया, बच्चे ने ऐसा क्यों किया, आपका पिता ने ऐसा क्यों किया, आपका भाई ने ऐसा क्यों किया, आपका डाउनलाइन ने ऐसा क्यों किया, आपका नेबर का आदमी ने किया, आपने किसी ने आपका गिरेबान पकड़ा, किसी ने आपको धक्का दिया, किसी ने आपको इंसल्ट किया, किसी ने आपका पैसा मारा, सारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। आगे का सोचो, आगे आपको रास्ता दिया गया है, सिंपली हेल्दी रास्ता, उसको लेकर आगे बढ़ना है। पीछे जो घटा वो आपके हाथ में नहीं था, कुछ भी आपके हाथ में नहीं था। कौन सा स्टार कब घूमेगा, ये उनका किसी भी स्टार का हाथ में नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी में चलता है। आपका शरीर का ऑर्गन, सांस कौन सा लेगा और कौन सा ब्लड पहले जाएगा और ये जो हार्ट कैसे पंप करेगा, ये आपका हाथ में नहीं। हेलो, ये आपका हाथ में नहीं है,
ये आपका शरीर का ग्रेविटी काम कर रहा है। ये जो दुनिया में जितने सारे जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ आप छोड़ के आपका चारों ओर किसी का कोई कुछ भी आपका कंट्रोल में नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि आपका इंसिडेंट आपका कंट्रोल में है, तो आधा सही है आधा गलत है। कौन सा सही है कौन सा गलत? जो होने वाला है, सही रास्ता आपको दिया गया है, उसको फॉलो करके ही आपको आगे बढ़ना है। लेकिन जो हो चुका है, आप मत सोचो कि मेरे कारण या मेरा विवेक के कारण ये हुआ है, ऐसा मत सोचो। वो सिंकू डेस्टिनी का पार्ट था, वो कोई कोइंसिडेंट नहीं था। मुझे लगता है परसों जैसा आप लोग फिर से कंफ्यूज हो गया। जैसा जितना इजीली मैं आपको समझाऊंगा सोचा था, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आपको उस तरह से समझा पाया आप लोगों को। आई डोंट नो, आप लोगों का रिव्यू से ही पता चलेगा कि क्या आपको दे पाया हूँ और क्या आप लोग समझ पाए हो। दादा बिल्कुल टेंशन मत लें, बहुत बढ़िया आपने समझाया है और बहुत एक्सप्लेन किया है। आपने ए से लेकर जेड तक एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरह समझाया आप जो समझाना चाहते हैं। बाकी आपको पता चल जाएगा 100% सब। थैंक यू दादा। आज इसको यहाँ से ही रखता हूँ। बड़ा उम्मीद लेके आपके साथ बात रखा। पता नहीं जो मैसेज मैं देना चाह रहा था आप लोगों को दे पाएंगे ना। आप लोगों का रिव्यू से मुझे पता चलेगा। कल फिर से मिलेंगे या आखिर में एक बार फिर से मैं आ रहा हूँ। मैं कान खड़ा करके आप लोगों का रिव्यू सुनूंगा। बढ़ा चढ़ा के मत बोलना, जो आपको लगा है वही बोलना। कंफ्यूज होते हो तो मुझे पूछना, मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू। प्लीज ओवर।